हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सब के सामने अपनी XUV 300 के साथ। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई साहब आपने W8 वेरिएंट ही क्यों लिया, जबकि हमारे पास 4 वेरिएंट मौजूद हैं XUV 300 के। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मेरा क्या मोटिव था W8 वेरिएंट लेने का और क्या ये आपको भी लेना चाहिए। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि मैंने क्यों चूज़ किया W8 वेरिएंट। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले जो गाड़ी लेने की सोचता है तो सबसे पहला जो कंसर्न होता है उसका होता है बजट। उसी तरह मेरा भी पहला कंसर्न था बजट। तो गाड़ी लेने से पहले एक फ़िक्स बजट तैयार किया जाता है। मैंने भी वही तैयार किया कि मैं इस बजट से ज़्यादा एक्सीड कर ही नहीं पाऊँ। सो उस लिहाज से W8 ऑप्शनल तो वैसे ही कट ऑफ हो गई, क्योंकि मुझे उतने मैक्स बजट तक नहीं जाना था। अब मेरे पास ऑप्शन बच गई W4, W6 एंड W8। तो अब सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि W4 क्यों रिजेक्ट की। तो W4 में भाई साहब कुछ नहीं आता, बस एक कार है, गाड़ी है, इंजन है, ठीक है। इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं आता। सबसे सस्ता मॉडल है, लेकिन हम उसको आफ्टर मार्केट काम करवा के उसको टॉप अप द वेरिएंट के बराबर ला सकते हैं। बट मेरा एक मेन कंसर्न था कि भाई मैं ना आफ्टर मार्केट कोई भी काम नहीं कराऊंगा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। छोटे मोटे देखते हैं कि क्या करा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के लिए मैं एकदम श्योर था कि मैं आफ्टर मार्केट काम नहीं कराऊंगा। अब अगर मैं W4 लेता तो आफ्टर मार्केट काम बहुत ज़्यादा कराना पड़ता, तो वो मेरे माइंड में था कि नहीं कराना, इसलिए W4 मेरे लिस्ट से आउट हो गई। अब बचती है W6 और W8। तो W6 का भाई ये है कि सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन सकता था, लेकिन महिंद्रा ने इस मॉडल में जो 2021 का मॉडल है इसमें एक गेम खेल गया। उसमें बहुत सारी चीज़ें उसने मिस कर दी, नॉट मिस कर दी मतलब उसने हटा दी, जो कि नहीं हटानी चाहिए थी। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर मैं उसमें 10 लाख लगाऊंगा तो एटलीस्ट यार उसमें टच स्क्रीन, बैक कैमरा तो होना चाहिए ना, और बहुत सारी और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो W6 से रिमूव कर दी हैं। तो अब मैं वो बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें W6 से रिमूव कर दी हैं और क्या क्या मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि भाई अगर मैं 10 लाख लगा रहा हूँ तो मुझे टच स्क्रीन तो चाहिए और बैक कैमरा भी चाहिए, ठीक है। तो अब उसमें बताते हैं कि W6 में आपको क्या क्या नहीं मिलता है। तो एक बार अंदर चलता हूँ मैं ज़रा और आपको फिर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो W6 में भाई यहाँ 2D सिस्टम मिल जाता है, म्यूज़िक सिस्टम मिलता है, ठीक है। उसके ये है कि मुझे वायरिंग कटिंग के म्यूज़िक अगर सुनना है तो वायरिंग कटिंग वगैरह कुछ नहीं करानी, पर वो जो लुक एंड फील आ रही थी ना वो ये नहीं आ रही थी। तो एक तो कंसर्न ये था कि यार 10-11 लाख लगेगा, ऑन द रोड आते आते 11 लाख हो जाएगा, तो नहीं, वो बात जमी नहीं। तो एक वजह ये थी कि म्यूज़िक सिस्टम और बैक कैमरा, टच स्क्रीन और बैक कैमरा। एक खास वजह W6 ना लेने का एक और था, सीट हाइट एडजस्टेबल। देखो इसमें जो है W8 में हमें सीट की जो हाइट को एडजस्ट करने का हमें मिल जाता है, बट W6 में नहीं मिलता। W6 में और W4 में नहीं मिलता। W4 और W6 में जब मैं बैठा ना तो वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना कंफर्टेबली ऑन डिमांडिंग नहीं लगा। वो मुझे ऐसा लगा ना कि मैं जस्ट थोड़ा नीचे की तरफ बैठा हूँ, जैसे ये जो कमांडिंग पोजीशन आ रही है ना वो नहीं आ रही थी। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे वो थोड़ा सा लगा, नॉट थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा लगा ना कि मैं ऐसे बैठा हूँ, इस एंगल पे बैठा हूँ। तो वो थोड़ा फील मुझे SUV वाला नहीं आया W6 में। तो मैं इसके साथ ही अपना W8 पड़ा हुआ था, तो W8 में जब मैंने हाइट को एडजस्ट किया और अब मेरा जो व्यू है वो ये बन रहा है, देख रहे हो। तो ये भी एक दूसरा मेन कंसर्न था, क्योंकि अगर आप यार XUV ले रहे हो और वो भी कॉम्पैक्ट SUV के अंडर आती है तो एटलीस्ट फील तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो वो एक सीट प्लस म्यूज़िक सिस्टम, ये जो दो मेन पॉइंट थे ना वो W6 को रिजेक्ट करने का था। एक तीसरा पॉइंट और भी था जो कि इतना खास नहीं था मेरे लिए, बट ठीक है, वो था 60-40। रीज़न मीन कि इसका बूट ना कम आता है, ठीक है, और बूट को कम आता है, और बाय चांस अगर कभी इन फ्यूचर मुझे सामान ज़्यादा रखना पड़ा तो एक मेरे पास ऑप्शन रहे 60 और 40। अगर मैं इसको डाउन कर दूं तो मेरे पास एक मोर देन इनफ स्पेस बन जाता है, सो दैट कि मैं अपना इसमें सामान रख सकूं। तो ये 3 मेन एस्पेक्ट थे जिसकी वजह से W6 मैंने रिजेक्ट किया। यस, सनरूफ आता है उसमें। हाँ, अगर कोई आफ्टर मार्केट काम करा के उसमें कराना चाहे तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 50-60 हज़ार रुपये लगेगा और वो W8 के इक्वल हो जाएगा। बट मेरा वही आपको पता है ना, मैंने बता दिया था कि बाहर से कोई भी काम मैंने नहीं कराना था। तो ये 3 रीज़न थे
रिजेक्ट करने के, और उसके बाद मैं W8 पे आ गया। अब W8 में आने के बाद मुझे क्या क्या एक्स्ट्रा मिला। डिज़ाइन पैनल में बहुत सारी चेंजेस हैं W6 और W8 एंड W8 ऑप्शनल में। तो सबसे पहले स्पॉइलर नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद ये जो सिल्वर लाइनिंग है ये नहीं मिलती। फ्रंट में भी चेंजेस है, फ्रंट में दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो हमारे क्रोम इंसर्ट्स हैं वो नहीं मिलते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है ना, लेकिन वो डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो एक लुक एंड फील जो W6 की आती है और W8 की आती है, फार डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है W8 में एडिशनल। तो सबसे पहले भाई ये जितने भी ये पैनल देख रहे हो ये सारे ग्रॉसी ब्लैक ग्रॉस में हैं। ये देखिए ये सॉफ्ट लेदर टच, जबकि W6 और W4 में ये हार्ड प्लास्टिक है और ये नॉर्मल है, ग्लॉसी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये क्रोम जो कि W6 और W4 में नहीं है। अंदर देखते हैं कि और क्या क्या हमें W8 में मिल जाता है। एक बार स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को। वाह, सुन रहे हो ये साउंड ना भाई साहब, मज़ा आ जाता है इस साउंड को सुन के। ओके, तो बात करते हैं W8 में। W8 में इस साइड जो है यहाँ पे हमारे क्रूज कंट्रोल आ जाता है, स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, ठीक है, कीलेस एंट्रीज मिल जाती हैं। तो कहाँ गई की भाई, ओहो मेरे पास ही है, चलो। उसके बाद कीज़ ये मिल जाती है, फ्लिप की है बट कीलेस एंट्री है। इसके अलावा और क्या मिल जाए, ओ भाई साहब एक मेन कंसर्न ये देख रहे हो, हैंड रेस्ट। W6 जैसे वेरिएंट में हैंड रेस्ट नहीं दे रहे हैं यार। हैंड रेस्ट देने में क्या है, हैंड रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और ये मेन पॉइंट जो था मैं भूल गया था आपको डिस्कस करना है, तो ये चौथा पॉइंट। तो फाइनली भाई यही था, म्यूज़िक सिस्टम, बैक कैमरा एक पॉइंट, दूसरा आपकी 60/40 की स्प्लिट सीट, तीसरा हाइट एडजस्ट जो सीट इसमें W8 में दिया गया है वो, और चौथा जो मेन पॉइंट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है ये हैंड रेस्ट। तो ये जो मेन 4 पॉइंट थे ना, इसकी वजह से मैंने W8 चूज़ किया और W6 को रिजेक्ट किया। W8 में एडिशनल आपको ने देख ही लिया कि एडिशनल और क्या क्या मुझे मिलता है। तो इन्हीं सब पैरामीटर के बिहाफ पे मैंने W8 सेलेक्ट किया। अब इसमें ऐसा नहीं है कि W8 मैंने सेलेक्ट किया तो ये आपके लिए भी वर्थ होगा। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, और आप अगर बाहर का काम, क्योंकि मेरा कंसेप्ट ये था कि मुझे बाहर से बिल्कुल काम नहीं करवाना, अगर आप बाहर से काम करवाना चाहते हो तो W6 का जो वेरिएंट है ना वो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। उसमें सनरूफ भी मिल जाता है, तो मे बी बाहर से आप थोड़ा बहुत उसमें खर्चा करें और टॉप ऑफ द वेरिएंट उसमें काम करवा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी इस वीडियो में। बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और सो दैट कि आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेता आऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक टिल देन बाय बाय, टेक केयर।